दो अंकों वाली संख्याओं को गुणा करने का आसान फार्मूला। उदाहरण नंबर 1, 11 गुणा 13। दो संख्याएं हमने ली है। पहली संख्या है 11 और दूसरी है 13। दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। पहला स्टेप है दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। 11 की दहाई का अंक है 1 और 13 के दहाई का अंक है 1। तो ये होगा 1 गुणा 1। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1। इसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। दूसरी स्टेप है दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। 11 का इकाई का अंक है 1 और 13 के इकाई का अंक है 3। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 आएगा 3। इसे हम राइट साइड में लिखते हैं। तीसरा स्टेप है पहली संख्या के दहाई को दूसरी संख्या की इकाई से गुणा करते हैं। पहली संख्या की दहाई है 1 और दूसरी संख्या की इकाई है 3। 1 गुणा 3 ये हो जाएगा 3। इसके बाद में पहली संख्या की दहाई को दूसरी संख्या की इकाई से गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 इसे हम लिखेंगे 1। आगे बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 3 और 1। बीच में दोनों संख्याएं हमारी एक है 3 और दूसरी है 1। 3 जमा 1 इसका योग करेंगे, ये होगा 4। तो हमारा आंसर आएगा 1 4 3। एग्जाम्पल 2, 31 गुणा 21। दो संख्याएं हमने ली है। पहली है 31 और दूसरी है 21। पहली स्टेप है दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। 31 का दहाई का अंक है 3 और 21 के दहाई का अंक है 2। 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। इसके बाद में दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। 1 गुणा 1। 31 की इकाई का अंक है 1 और 21 के इकाई का अंक है 1। तो 1 गुणा 1 ये हो जाएगा 1। इसे हम राइट साइड में लिखेंगे। तीसरी स्टेप हमारी है पहली संख्या के दहाई को दूसरी संख्या की इकाई से गुणा करते हैं। 31 का दहाई है 3 और 21 का इकाई है 1। तो ये होगा 3 गुणा 1 3। इसके बाद पहली संख्या की इकाई को दूसरी संख्या के दहाई से गुणा करते हैं। पहली संख्या 31 का इकाई 1 है और 21 का दहाई 2 है। 1 गुणा 2 ये हो जाएगा 2। इसके बाद बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 3 और 2। 3 जमा 2 ये हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर आएगा 651 651। जब हम 31 गुणा 21 करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 651। इस उदाहरण में हम कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। 73 गुणा 67। फार्मूला हमारा वही रहेगा। दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। 7 गुणा 6 ये हमारा होगा 42। सेकंड हमारी स्टेप है दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। 3 गुणा 7 यह हमारा हो जाएगा 21। तीसरी स्टेप हमारी थी पहली संख्या के दहाई को दूसरी संख्या के इकाई से गुणा करेंगे। 7 गुणा 7 होगा 49। चौथी हमारी स्टेप है पहली संख्या की इकाई को दूसरी संख्या की दहाई से गुणा करते हैं। 6 गुणा 3 आएगा 18।
अब बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे 49 जमा 18, तो ये हमारा हो जाएगा 67। अब इसे हल करेंगे। यहां हम देखते हैं 1, तो हम ये 1 नीचे लिखेंगे। उसके बाद में यहां पर 7 है और यहां 2 है, तो दोनों का योग करेंगे 7 जमा 2, ये होगा 9। उसके बाद में आगे रह गया हमारा 6 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे, 6 और 2 ये होता है 8। क्योंकि इसके बाद में हमारे पास कोई हासिल नहीं है तो आगे हमारा लास्ट में रहता है 4, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं 4। तो हमारा आंसर आएगा 4891। अगर हम 73 को 67 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4891। अब कुछ दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करना सीखते हैं। 3.1 गुणा 2.1, इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। फार्मूला हमारा वही रहेगा, पहले दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। 3 गुणा 2 होगा 6। दूसरी स्टेप है दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। 1 गुणा 1, यह हो जाएगा 1। पहली संख्या के दहाई को दूसरी संख्या के इकाई से गुणा करते हैं। 3 गुणा 1 लिखेंगे 3। पहली संख्या के इकाई को दूसरी संख्या के दहाई से गुणा करते हैं। 1 गुणा 2, ये होगा 2। हल करते हैं, बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे 3 जमा 2, तो ये हमारा आंसर आएगा 651। क्योंकि यहां पर पॉइंट है तो हमारे आंसर में हमारे को पॉइंट देना है, तो हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद में कितने संख्याएं हैं। यहाँ दशमलव के बाद में 1 है और यहाँ दशमलव के बाद में 1 है। इन संख्याओं को काउंट करेंगे, 1 और 1, ये हो गई 2। दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को गिनकर उसे आए हुए उत्तर में उतने ही स्थानों पर लगा देंगे। जैसे हमारा उत्तर आया है 651, तो हम देखते हैं कितनी दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 और यहाँ भी 1 जमा 1, ये हो गए 2। तो यहाँ 2 पॉइंटों को छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। 6.51। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 7.3 गुणा 6.7। उस फॉर्मूला हमारा वही है, दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। 7 गुणा 6, यह हो जाएगा 42। इसी तरह दूसरी स्टेप हमारी है, दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। 3 गुणा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 21। तीसरी स्टेप है, पहली संख्या के दाई को दूसरी संख्या के इकाई से गुणा करते हैं। 7 गुणा 7, यह हो जाएगा 49। चौथी हमारी स्टेप है, पहली संख्या के इकाई को दूसरी संख्या के दहाई से गुणा करते हैं। 3 गुणा 6, यह होगा 18। अब बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 49 और 18 का आपस में हम योग करेंगे तो यह आएगा 67। अब इसे हल करेंगे तो ये आंसर आएगा 4891। अब हम दशमलव के बाद संख्या के स्थानों को गिनते हैं और जितनी संख्याएं हैं उतने स्थानों को छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। अब देखते हैं, ये संख्या अगर इस प्रकार हो 7.3 गुणा 0.67, तो आंसर हमारा क्या आएगा। हम काउंट करेंगे संख्या को। 7.3 यहाँ
जो दशमलव है वो हमारा दशमलव के बाद में 1 अंक है और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में 2 अंक है। तो कुल मिलाकर ये हो गए 2 और एक ये 3। तो हम आंसर में 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ ये दशमलव लगेगा तो आंसर आ जाएगा 4.891। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जन शिक्षा परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।